हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपके 3 अकाउंट होते हैं। पहला आपका होता है नेचुरल, एंड सेकेंड वन होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, एंड थर्ड वन होता है रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ देख लेते हैं। इम्पर्सनल में आपके दो होते हैं, 2 अकाउंट आपके, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आज बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे सारे टॉपिक को। देखिए, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है एंड रिप्रेजेंटेटिव होता है। नेचुरल मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नेचुरल पर्सनल हैं। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, राम्स अकाउंट, ओके, सीता अकाउंट, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे सारे नेचुरल अकाउंट में आते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होगा? स्कूल्स अकाउंट, हॉस्पिटल्स, ये सारे आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। रियल के भी 2 क्लासिफिकेशन है। पहला आपका होता है टांजेबल एंड दूसरा होता है इनटांजेबल। ओके, अब यहाँ समझ लीजिए, टांजेबल मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, कैन बी टच, ओके, वो सारे आपके किस में आएंगे? टांजिबल एसेट्स होते हैं। इनटांजिबल मीन्स क्या होता है? ये केवल फील किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है पेटेंट, गुडविल, ये सारे आपके किस में आएंगे? इनटांजिबल में आते हैं। नॉमिनल में भी आपके 2 क्लासिफिकेशन है, उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। नॉमिनल में भी 2 क्लासिफिकेशन होता है। पहला आपका होता है एक्सपेंस एंड दूसरा आपका होता है इनकम। एक्सपेंस मीन्स जैसे हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। या हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो सारे क्या है? आपके एक्सपेंस हैं। इनकम, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें सैलरी मिल रहा है तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ठीक है, हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें वेजेस मिल रहा है तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो यानी इनकम और एक्सपेंस आपको समझ में आया होगा। ये किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ये फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस अकाउंट भी कहते हैं इसे। आपको ये सारा समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट है। दूसरा क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट है। इसमें क्लासिफिकेशन 3 थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में सारे नेमिंग वर्ड्स आते हैं, राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट। आर्टिफिशियल में स्कूल्स अकाउंट, हॉस्पिटल अकाउंट, जिसे ह्यूमन ने बनाया हो। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव में डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर और क्रेडिटर्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप एक बार वहाँ जाके देखिएगा। इम्पर्सनल में आपके रियल एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रियल में भी 2 क्लासिफिकेशन है, टांजेबल एंड इनटांजेबल। टांजेबल मतलब सिंपल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फर्नीचर, एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, मशीनरी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। तो ये सब टांजेबल एसेट्स में आते हैं। इनटांजिबल, पेटेंट एंड गुडविल। रियल को हम एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब आपके किस में आएंगे? रियल में आएंगे। उसके 2 क्लासिफिकेशन है, टांजिबल एंड इनटांजिबल। नॉमिनल
नॉमिनल को फिक्टिशियस भी बोलते हैं, जिसमें दो आता है आपका एक्सपेंस एंड इनकम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ये क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल क्या होता है। जैसे पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, जो अभी मैं बता के लाई हूँ आपको। अगर आप जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज पेड ₹1000 टू नेहा। हमने 1000 दिया, किसको? नेहा को। यहाँ पे सिंपल क्या बताया जाता है? पाने वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, एंड देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए कि कौन पैसा रिसीव कर रहा है? रिसीव करने वाला कौन है? नेहा है। तो नेहा क्या हो जाएंगी? डेबिट। नेहा अकाउंट DR, ओके, टू कैश। आपके पास से क्या गया? कैश। ठीक है, ये सिंपल कितना है? 1000। आपको आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है बिल्कुल। दूसरा देख लीजिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वॉट कम्स इन, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट। बहुत सिंपल है ये। डेबिट टॉर्स कम्स इन, जो आपके पास आया वो डेबिट कर दीजिए, जो आपके पास से गया वो क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। परचेज मशीनरी, ₹10,000। ओके, अब बताओ क्या आपके पास आ रहा है? मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। क्या गया आपके पास से? कैश। क्या गया? मशीनरी खरीदोगे तो क्या जाएगा आपके पास से? कैश जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ₹10,000 सिंपली। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये क्या होता है? इसके रूल क्या होते हैं देख लीजिए। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the income and gains, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने कैश पे किया, ठीक है, या सिंपली आप ऐसे समझ लो सैलरी पे किया। सैलरी पेड ₹1000। क्या पे किया? सैलरी। आपके पास से क्या गया? 1000। ठीक है, तो ये सैलरी अगर आप किसी को दोगे तो ये आपके लिए एक्सपेंस होगा। सिंपल। तो रूल क्या बताया? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। सैलरी अकाउंट DR। और क्या दिए? कैश। कैश। सिंपल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे देख लीजिए आप ट्रिक। आपको ये सारे रूल याद नहीं करने हैं, आपको बस एक चीज़ याद रखना है। आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कोई भी एंट्री होगी आप कर लोगे। सिंपल। अगर कैश आ रहा है तो कैश को क्या करना है? डेबिट। और कैश जा रहा है तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट। बस यही याद रखना है। कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। बस ये आपको ट्रिक याद करनी है। अब ये ट्रिक मैं अप्लाई करके देखती हूँ।
नेहा अकाउंट दिया, यहाँ सॉरी क्वेश्चन क्या था, पेड ₹1000 टू नेहा, आप क्या दिए नेहा को, 1000 रुपये दिए, क्या आपके पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, बस ये फाइंड आउट करो। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश को क्या कर दीजिए, क्रेडिट, मैंने यही बताया ना, कैश को क्या करना है, क्रेडिट, और पाने वाला कौन है, नेहा, सिंपल। यहाँ भी आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, परचेज मशीनरी ₹1000, कैश आया या कैश गया, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश को सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर दीजिए, और उसके अपोजिट में जो भी है, मशीनरी है आया, मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, सिंपल। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। नॉमिनल में क्या है, सैलरी पेड ₹1000, कैश आया या कैश गया, बताइए क्या हुआ, कैश गया, टू कैश। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमीशन रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव, ठीक है, कितना रिसीव हुआ, 1000, इसको आप कमेंट में आंसर करिएगा, इसका एंट्री क्या होगा, ओके। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, वेजेस पेड, वेजेस पेड ₹1000, ठीक, ये दोनों क्वेश्चन करिएगा, ट्रिक से करिएगा, ये रूल नहीं याद रखना है, बस ट्रिक क्या है, कैश अगर आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। थैंक यू क्लास, अगर आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास।